हाय फ्रेंड्स, क्या आपके घुटने में दर्द रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिए की दिक्कत है? इसमें आप जैसे ही चलते हैं आपका दर्द स्टार्ट हो जाता है, आपको बैठना पड़ जाता है, धीरे धीरे आपने वॉक करना बंद कर दिया है या आपने वॉक करना कम कर दिया है, आप वॉक से भी डरने लगे हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक कोट है कि अगर कोई व्यक्ति 30 मिनट तक रोजाना चलता है तो वो कई बीमारियों से बच सकता है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जिसका भी चलना फिरना बंद हो जाता है तो सबसे पहले उसका आत्मविश्वास गिरता है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है और वो प्रकृति से धीरे धीरे दूर होने लगता है। तो धीरे धीरे उसके शरीर में कई बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। तो अगर आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की, गठिए की दिक्कत है तो आज हम आपको एक ऐसी वॉकिंग की टेक्निक बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप घुटने के दर्द से भी बचेंगे और आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी बच सकते हैं और भविष्य में आप नी रिप्लेसमेंट जैसी बड़ी सर्जरी से भी बच सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको वॉक करने के दौरान किस तरह के शूज का इस्तेमाल करना है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आपके घुटने में दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके ही पास पहुंचे। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियो वैदिक क्लिनिक लखनऊ से। जब भी किसी को घुटने में दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होती है तो लोग कहते हैं या वो खुद से ही लंबे लंबे कदम चलने लगता है और लंबी लंबी दूरी तय करने लगता है और वो ये सोचता है कि वॉक करने से हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। आप एक बात कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर कोई भी चीज कमजोर है आप उसके ऊपर प्रेशर देंगे तो वो चीज सही होगी या बिगड़ जाएगी। तो धीरे धीरे होता क्या है कि वो लंबी दूरी तय करने लगता है, घुटने में और ज्यादा फ्रिक्शन शुरू हो जाता है और ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और उसके दर्द शुरू हो जाता है। या कई लोग ये भी करते हैं कि उनको हल्का फुल्का भी दर्द होता है तो वो दवा खा लेते हैं और वो बार बार दवा खाते रहते हैं जिसकी वजह से उनके घुटने में और ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आप दर्द की दवा तो खा लेते हैं तो जो नर्व होती है वो ब्लॉक हो जाती है और आपको दर्द का एहसास नहीं हो जाता है। लेकिन घुटने की कंडीशन जस की तस है, घुटना आपका और ज़्यादा रगड़ खाएगा क्योंकि आपको दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। इसमें आप और ज़्यादा चले फिरेंगे और ज़्यादा काम करेंगे जिसकी वजह से जब दवा का असर खत्म होगा तो और ज़्यादा आपको दर्द महसूस होगा। हम यहाँ पे वॉक करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आपको वॉक करने से पहले या बाद में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है यानी कि मांसपेशियों को रिलैक्स करना है और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है यानी कि मांसपेशियों को मजबूत करना है। तभी आप वॉक करिए तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। एक वजह और होती है कि कुछ लोग गलत शूज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसकी वजह से भी उनके घुटने में प्रेशर पड़ता है और घुटने में न सिर्फ प्रेशर पड़ता है बल्कि उनके कमर में भी दर्द हो सकता है, उनके कूल्हे में भी दर्द देखा जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको अगर आप वॉक करते समय ध्यान रखते हैं तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। वॉकिंग की टेक्निक जानने से पहले आप इसके मैकेनिज्म के बारे में जान लीजिए, तो जो हम आगे समझाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आप ये देखिए कि ये नी जॉइंट है और ऊपर की हड्डी जो होती है वो होती है फीमर और नीचे की टिबिया और इसके सपोर्ट में एक हड्डी लगी हुई है जिसको फिबुला कहते हैं। ये जो मांसपेशी आगे की तरफ है इसको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स और यहाँ पर होता है कार्टिलेज जो घुटने को फ्रिक्शन होने से बचाता है यानी कि रगड़ खाने से बचाता है और ये होता है मेनिस्कस। तो जब भी आप अपना पैर जमीन के ऊपर इस तरीके से ऐसे इगड़ी रखते हैं तो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जो होता है वो पैरों के ऊपर ट्रांसफर होता है और सबसे ज्यादा वेट जो ट्रांसफर होता है वो मीडियल साइड में होता है। यहाँ पे आप देखिए एक लेटरल साइड होता है यानी कि बाहर का साइड और ये होता है मीडियल साइड। यहीं पर ही सबसे ज्यादा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स ट्रांसफर होता है। तो होता यह है यहीं पर ही सबसे ज्यादा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होने की वजह से ये हिस्सा धीरे 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 यहाँ पे कार्टिलेज घिसने लगता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये हिस्सा कम होने लगता है। आप अपना एक्सरे भी देखिएगा, ये हम साइड में एक एक्सरे लगा दे रहे हैं, यहाँ पे भी आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि मीडियल साइड वाला जो एरिया है वो गैप उसका कम हो गया है और जो लेटरल साइड है वो उसका मेंटेन है। तो होता क्या है वो इस तरीके से ऐसे घुटना हो जाता है। तो जब भी हम चलते हैं या अपने घुटने को मोड़ते हैं तो इस तरीके से ऐसे फ्रिक्शन होता है, कटकटाहट होती है, दर्द होता है और घुटने में जकड़न सी मालूम देती है और यहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो इसी को ही ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका मीडियल साइड का एरिया है, यहाँ पे जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर हम यहाँ से हटा करके उसको सेंट्रल में शिफ्ट कर दें, ये एरिया जो है धीरे धीरे हील करने लग जाएगा। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे, घुटने की गैप बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो एरिया जो है धीरे धीरे हील करने लगेगा और जो आपका दर्द है, जो सूजन है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और भविष्य में आप नी रिप्लेसमेंट जैसी बड़ी सर्जरी से भी बच सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको वॉकिंग की प्रैक्टिस बताते हैं। उसके लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले अपनी कोर मसल्स को एक्टिवेट करना है। कोर मसल्स वो होती हैं जो हमारी स्पाइन के आसपास होती हैं, जो हमारी पैरों को स्ट्रेंथ देती हैं। दूसरा, आपके कूल्हे की और पैर की मांसपेशियों को एक्टिवेट करना है, क्योंकि ये जो मांसपेशी होती है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है चलने और फिरने में। और तीसरी हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सीधे खड़े हो जाना है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना होगा, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी शांति भी चाहिए। तो आपको करना यह है, अपने टमी को जो है वो टक करना है, जिससे आपकी जो कोर मसल्स है वो एक्टिवेट हो जाए। तो हमने अपने टमी को अंदर की तरफ टक कर लिया और फिर धीरे से अपने पैर को इस तरीके से ऐसे एड़ी को जमीन के ऊपर रखते हैं। तो होता यह है कि आपकी कूल्हे की मांसपेशी और पैर की मांसपेशी एक्टिवेट हो रही है। बहुत ही छोटे कदम लेना है, बड़े कदम आपको इस तरह से नहीं लेना है। तो आपको इस तरीके से पैर को रखिए और फिर धीरे से आप अपने पैर को अंदर की तरफ शिफ्ट करिए। तो होता क्या है, जो भी ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है वो मीडियल साइड से हट के वो सेंट्रल में आता है। तो इस तरीके से आपको रखना है और फिर अपने टमी को टक करके और छोटे कदम आगे ऐसे बढ़ाना है और फिर अपने पैर को इस तरीके से अंदर की तरफ करना है और फिर पैर इस तरीके से रख देना है। फिर आपको टमी को टक करना है और अपनी एड़ी को इस तरीके से ऐसे रखना है और पैर को अंदर की तरफ करना है और फिर रख देना है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे करना है। आप इसमें किसी की सहायता भी ले सकते हैं, या अगर आपको डिसबैलेंस की दिक्कत है तो आप एक स्टिक लेकर के भी चल सकते हैं, जिससे आपका डिसबैलेंस ना हो और आप गिरे ना। धीरे धीरे आपको करना है, बहुत ही छोटे कदम लेना है और फोकस करके करना है, तभी आप कर पाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ये नॉर्मल में आ गया, क्योंकि शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। धीरे धीरे आपके पैरों में जब स्ट्रेंथ बढ़ने लगे तो आप 1 केजी का वेट कप इस तरीके से ऐसे बांध लीजिए। ये आपको शुरुआत में नहीं करना है, बल्कि 15-20 दिन के बाद ही आपको वेट को बांधना है। अगर आप इस वेट कप को नहीं परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे, वहां पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ये परचेज नहीं कर सकते हैं तो 1 केजी का आप नमक का पैकेट ले लीजिए, उसको बांध लीजिए, या किसी कपड़े में आप मोरंग या मिट्टी को भर लीजिए और यहाँ पे लगा लीजिए, लेकिन वेट 1 केजी ही होना चाहिए। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे नॉर्मल चाल आपको चलना है इस तरीके से। इससे होगा क्या कि आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स और आपकी जो है ग्लूट्स मसल्स वो एक्टिवेट होंगी, वो स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये स्ट्रेंथ हो जाएंगे तो जो आपके फ्रिक्शन हो रहा है, जो गैप जो है वो कम हो गया है, वो फ्रिक्शन से बचेगा और आपके घुटने में जो कटकटाहट हो रही है या जो दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आप घुटने के दर्द से और ऑस्टियोआर्थराइटिस से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं घुटने के दर्द से या कमर के दर्द से, तो आप हमसे पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ मामूली सी फीस देनी होगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तभी आप कॉल बुक कराइएगा, वरना आप वीडियो को देखिए और उसको अच्छे से समझिए और जो हमने तरीका बताया है वो आप करिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपको किस प्रकार का शूज़ पहनना चाहिए जब भी आप वॉक करने जाएं या टहलने जाएं। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपको फैशन के हिसाब से शूज़ को नहीं खरीदना है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यही रखना है और 90% लोग यहीं पर ही गलती करते हैं। शूज़ आपका जो होना चाहिए वो प्रॉपर ग्रिपिंग का होना चाहिए और कुशनिंग उसमें अच्छी होनी चाहिए और वो लाइट वेट होना चाहिए और उसमें मिड सोल ज़रूर होना चाहिए। जब भी हम चलते हैं, अपना पैर ज़मीन पर रखते हैं तो कहीं ज़मीन सपाट होती है, कहीं उबड़ खाबड़ होती है। तो होता यह है, जूतों के ऊपर एक शॉक लगता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का होता है और लाइट वेट होता है तो पैरों के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है।
जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है पैरों के ऊपर तो इससे मांसपेशियां और नसों के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे पैरों में दर्द होता है और सूजन होती है। इससे घुटने में भी दिक्कत हो सकती है और आपके कमर में भी दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करिएगा आप एक अच्छी क्वालिटी का ही शूज़ खरीदिएगा जिसमें ग्रिपिंग जो है वो अच्छी हो। दूसरा जो आपको याद रखना है वो कि जूता बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, इससे आपके पैरों में सूजन बढ़ सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा ढीला होगा तो इससे पैरों को ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और इससे आपके दर्द बढ़ सकता है। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है वो महिलाओं के लिए है कि बहुत सी महिलाएं ऊंची हील की सैंडल पहनती है। इससे उनकी काफ मसल, क्वाड्रिसेप्स मसल्स और जो ग्लूट्स मसल्स होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इससे उनके घुटने में दर्द, पैरों में दर्द और कमर में दर्द हो सकता है। तो ये 3 बात को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप काफ़ी हद तक दर्द से, कमर के दर्द से और घुटने के दर्द से और पैरों के दर्द से बच सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी वॉकिंग के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जिसको हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपके घुटने का गैप कम हो गया है, आपका घुटना पूरी तरीके से सीधा नहीं होता, पूरी तरीके से मोड़ता नहीं है, तो इसमें आपको कुछ एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए जिससे आपका गैप मेंटेन रहे और आपकी मांसपेशियां मजबूत रहें। तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो जरूर जाकर देखिएगा और इसको धीरे धीरे करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।